ईमान के भाई ओन शेख ने खामोशी तोड़ दी है। उसने पूरी कौम के सामने सच रख दिया है। एक भाई का दर्द, एक बहन का दुख और एक खानदान का बिखरता हुआ सुकून, सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। मेरी बहन ईमान एक निहायत शरीफ, सादा और दिल की साफ लड़की है। उसने मोहब्बत पर यकीन किया, एतमाद किया और बदले में मिला सिर्फ धोखा। रजब बट ने उसके साथ जो कुछ किया वो नाकाबिले मुआफी है। ओन शेख का कहना है कि वो अपनी बहन को फिलहाल अपने पास ही रखेगा क्योंकि ईमान इस वक्त जहनी तौर पर एक इंतहाई नाजुक हालत में है। जब तक मेरी बहन मुकम्मल तौर पर जहनी तौर पर बेहतर नहीं हो जाती, मैं उसे किसी के भी हवाले नहीं करूंगा। उस पर जो गुजर रही है वो सिर्फ वही जानती है। और मैं ओन शेख के मुताबिक ईमान आज भी अपने रिश्ते को लेकर टूट चुकी है। उसने ख्वाब बुने थे एक घर का, मोहब्बत का, वफा का, लेकिन रजब बट ने वो सब कुछ एक लम्हे में रौंद दिया। क्या यही मोहब्बत होती है कि दूसरा इंसान एतमाद करे और तुम पीठ पीछे दूसरी जिंदगियां जियो? ईमान को जब फातिमा खां वाली वीडियोस दिखाई गईं, उसकी दुनिया ही उजड़ गई। ओन शेख का कहना है कि वो अपनी बहन के साथ हर कदम पर खड़ा है और रहेगा। मैं आज भी अपनी बहन के साथ। ये जब हमारी साइड से ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि ईमान जो है वो उसने सोशल मीडिया पे उसको कुछ पता, ठीक है, और वो डिप्रेस हो जाती है, इस वजह से सोशल मीडिया पे नहीं आती। वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है। वरना डिप्रेस वो नहीं होती जितना उसके पास नॉलेज है ना, जितनी उसकी एजुकेशन है, और वो माशाल्लाह से काफ़ी हाई लेवल है। उसका दिमाग जो है वो इतना छोटा नहीं कि वो डिप्रेस हो जाए या कि सब कुछ है वो ना सोशल मीडिया को बर्दाश्त कर पाए। बहुत एजुकेटेड है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस बात को यहाँ पर डिस्कस करने के हक में नहीं हूँ, ना था, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे आगे इस तरह की आ रही हैं कि उसके बाद मेरा मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी है। खामोशी सीधी सीधी सज़ा देता है, आपको गुनाहगार साबित करता है खामोशी, ठीक है। मेरे जहन में ये चीज़ थी कि यार मेरी बेगम है ना, मुझसे नाराज़ है ना, मैं मना लूँगा, मेरी टेंशन है। मैं किसी भी तरह उसका वीज़ा लगवाऊँ, खुद पाकिस्तान जाऊँ, व्हाट्सोएवर जो मेरे नसीब में लिखा हो या जो उसके नसीब में लिखा हो। या तो हो ना, मैंने कभी वीज़ा अप्लाई ही नहीं किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथ से वीज़ा अप्लाई किए में उसने रिजेक्शन लग गई, पैसे ज़ाया हो गए, कोई बात नहीं, खैर है, इतने लगते हैं, वहाँ भी हो गए, ठीक है। ना उसका आ रहा, ना दोस्तों का आ रहा, दुबई का नहीं आ रहा, कहीं और का तो क्या ही आएगा, यूके का तो क्या ही आएगा। यहाँ पर बात का मकसद यह है कि शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अगर वो मुझसे नाराज है या हमारा कोई मसला है तो हम सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। किसी और का तो बोलना नहीं बनता ना। अब ईमान से मेरा कोई वो नहीं है, ईमान से मुझे कोई मसला नहीं, ना कोई मसाइल है, ठीक है। उसको सौ बिस्मिल्लाह जो भी हो वो हम कर लेंगे सॉर्ट, हमें पता है कि हम कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं, अनटिल अनलेस वो करना चाहे, ठीक है। अगर वो करना ही ना चाहे फिर तो चीज़ें बर्बादी की तरफ जाएंगी ही जाएंगी। अगर वो करना चाहे, एक बात ये होगी। अब हु इज ऑन? ऑन इज नो वन। ऑन ना 13 में है ना 3 में है, ठीक है। मैंने ऑन को आज से 1 महीना पहले एक बात कही थी कि ऑन, मैंने कभी गिला शिकवा नहीं किया। मुझे ये अजीब सा ना गंदा गंदा सा लग रहा है कि मैं ये बैठ के अपनी फैमिली की बातें यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो फैमिली है शायद वो थोड़ी सी क्रैक हो गई है। उनको इतनी अकल समझ नहीं रही कि इससे नुकसान सिर्फ अपना ही है। अवाम ने चीज़ें लेने, आज भी कल भी चीज़ें लेंगे और वो फिर किसी का नुकसान नहीं है, नुकसान सिर्फ अपना है, या आपके घर का या मेरे घर का, और किसी का नहीं, ठीक है। अब पॉडकास्टों में बैठ के तो अवाम 14,000 किस्म की बातें करती है, आप अकेले अकेले का जवाब देंगे नहीं ना। तो आपको किसने राइट दिया कि आप बैठ के वहाँ पर डिस्कस करें कि ये है, उसके ऊपर पाबंदी है, उसको मना किया गया है। मैं अगर काका गल्लां खोलन ते आ गया, जे मैं गल्लां खोल के रख देती हैं तो तू मेरा पुत्र राह लभदा फिरना कि मैं नट्ठा केड़े पासे हूँ। आज मैं ये लैंग्वेज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको 1 महीना पहले इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, मेरे पास सबूत पड़े हैं कि आपने ईमान का हाथ पकड़ के हॉस्पिटल में उसकी पिक्चर लगाई थी, और मैं उस टाइम भी किसी और कंट्री में था या शायद कहीं था, बस फरार ही था, अपने घर पे नहीं था। मैंने आपको बड़े प्यार से तरीके से मैसेज किया था कि ऑन मेरा बच्चा, मेरी बात सुनो, लोगों का हादसा ना बनो, लोगों की जुबान का जो है ना वो लज्जत ना बनो। आप अपनी बहन को लेकर अगर हॉस्पिटल गए हो, शी इज़ नॉट वेल, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी है। और आपको इस चीज़ का पता है कि आपके ऊपर वो फाइनेंशियली जो है वो रिलाई नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसको दे के भेजता हूँ, समझ लगी। मैंने आपको ये बात तब कही थी, और आपने कहा था जी भाई मुझे बड़े गलत गलत कमेंट्स आ रहे हैं, लोग मुझे कह रहे हैं आप सिंपैथी गेन कर रहे हैं, एक्सेट्रा, बस सारी चैट पड़ी हुई है। आपको छोटा भाई मैंने कहा हुआ है,
आपको मैंने कहा था कि आपने ये काम नहीं करना। आपके घर पे ईमान आती है, जब मैं नहीं हूं, मेरे घर वाले नहीं है, वो आपके घर आती है, वहां पर वो कंफर्टेबल रहती है, वहां पर उसको वो डिप्रेशन नहीं मिलता, वहां पर वो इजी रहती है। मेरे घर पे डिप्रेशन ज्यादा मिलता है उसको, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ हुआ रहता है, कभी फायरिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ठीक है, तो मेरा बेटा उसको कंटेंट नहीं बनाना, क्योंकि वो मेरे व्लॉग में भी नहीं ना अगर आती, क्योंकि मेरा कंटेंट नहीं है, तो आपने भी नहीं करना। अगर आप उसको हॉस्पिटल लेके जाते हो, वायलेंट को नहीं लेके जाते, तो कोई मसला है ही नहीं है। घर से ड्राइवर आएगा, लेके जाएगा, लेके गया भी है बहुत बार। ठीक है, इसने कहा नहीं भाई सॉरी, आइंदा नहीं ऐसा होगा। ओके, अब मेरी बेगम है, उसकी बर्थडे है 30 जुलाई, तू बीच में कौन है ब्रो? 1 महीना पहले मेरे ही लिंक्स वालों से तू केक मंगवा के सारा कुछ करके उसकी प्री बर्थडे कर रहा है कि चलो 2 दिन के बाद मुहर्रम स्टार्ट हो रहा है, हम अभी बर्थडे कर लेते हैं। पहली बर्थडे आई है, अगली बर्थडे आनी नहीं, या मेरे तक मेरी फैमिली तेरा यकीन नहीं है, ऐसी बर्थडे नहीं करेंगे। उसकी बर्थडे आपने प्री बर्थडे कर दी, तब हमें गालियां। आपको मैंने कहा था ना कि यार मैं प्यार से बताऊंगा तो प्यार से समझो, गलत चीज नहीं करनी। आपने फिर वही कल एक गलत सी घटिया सी स्टेटमेंट दे दी कि जो उसको इजाजत नहीं है। उसको तो मैंने ये भी कहा हुआ कि आपने ऑन की ब्रॉड पे आके पीछे से उंगलियां ऐसे ऐसे करके नहीं घुमानी। ठीक है, नहीं अच्छा लगता जब अपने व्लॉग में हम आपको लेते हैं, आपको अपने व्लॉग, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, आपको पूरा गज वज के पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखा के आपको व्लॉग में लिया था। ठीक है, किसी वजह से कहा था ना कि आपको व्लॉग में नहीं लेके आना, क्योंकि आपकी तबीयत इस तरह की है कि मैं किसी भी किस्म का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना आपकी जात के लिए ना किसी और की जात के लिए। कुछ टाइम के लिए ब्रेक दिया था ना आपको, तो इसमें वो क्या है, इजाजत नहीं है उसको, मतलब क्वालिफिकेशन हाई है, एटसेट्रा हाई है, जो भी हाई है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। हर बहन बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन इट डजंट मीन कि आप अपने ब्रॉड के ऊपर आप उसको शेयर करेंगे या आप उसका कंटेंट बना के ये डालेंगे। आपकी ब्रॉड है, आपने करनी है। राइट नाउ शी इज माई वाइफ, शी इज माइन, वो मेरे निकाह में है। ठीक है, तो यू आर नो वन कि आप फजूल लोचा तोची करें। पहले बात समझाई थी आपको मैंने इंस्टाग्राम के ग्रुप में, मैसेज में। मुझे ईच एंड एवरीथिंग पता है कि आप कौन कौन से एडिटर से क्या कौन कौन सी बात करने को कहते हैं। आपके वो एक एक मैसेज मुझे आते हैं, खुदा की कसम मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं, जहां पर आप मेरे ही फैन पेजेस को कहते हैं कि ये रजब के अगेंस्ट ये वाली बात करो, ये वाली पोस्ट लगाओ, और हमारे घर की पर्सनल बातें फैन पेजेस तक कैसे पहुंचती हैं मुझे हर चीज का पता है। मेरे बच्चे, इस बात को याद रखो कि इस चीज से नुकसान सबसे पहला हमारा ही होना है। हमारे 2 घरों का अवाम ने चीजा लेके चले जाना। समझ लगी है? आपको हमेशा छोटा भाई कहा है, छोटे भाई बनो, नासूर ना बनो। आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप लोगों को तो पता ही नहीं था इन सब चीजों का। हम लोग चलो जी वो फैमिलियां दिखाते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। टिकटॉक वाले तो हम थे। अब आपको टिकटॉक लाइव मेरे से ज्यादा अजीज है। मेरी भी बहन है, बहन की आगे बेटी भी है, तो मुझे आइडिया है इस चीज का कि तीनों वसाइलियां किस तरह है। ठीक है, मेरा और ईमान का जो भी मसला है, जो भी हमारा इशू है, विल सॉर्ट इट आउट। आपको उसको टिकटॉक के ऊपर लेके आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एवरीवन नोस कि उसके ऊपर कोई पाबंदी किसी किस्म की नहीं है। वो शाम में 5 बजे उठे, शाम में 6 बजे उठे, जो मर्जी जिस तरह मर्जी, आधा महीना अपने घर, आधा महीना माँ के घर, कोई मसला नहीं, सब उसके घर है। तू मेरा पुत्र काका जरा ना वो सैना बन, तेन मिनट भी नहीं लगना है कि तेरी लस्सी किस पर बन जानी है ना। कला कला माँ का पुत्र है मेरी तरह ही, लेकिन तेरी पसली पार नहीं चुकनी। समझ लगी? तू हले बड़ा कुछ करना, हले बहुत अल्लाह ने रंग लाने ने। अपनी माँ का ख्याल कर, तू इन्होंने कम्मा च ना पै। ठीक है, घर दी गल्लां घर रहनियां बहुत जरूरी ने। जे अज तो बाद मेरे उस घर दी जिथे तू बैठा है, मेरी माँ लुबना बैठी है, मेरी बुढ़ी बैठी है, तो मेरे इस घर की कोई गल, एक गल किसी फैन पेज ग्रुप च गई ना, तो मेरे तो बुरा कोई नहीं है। समझ लगी? मेरा पर्चा मेरे ऊपर नहीं था, जिंदगी में पर्चा नहीं था। जिस दिन से शादी हुई है लगी अपने घर ही नहीं गया। मैं 9th क्लास में था और मेरे ऊपर फर्स्ट FIR हुई थी। जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर था, जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर हुआ था जब मैं 9th क्लास में। ठीक है, कभी नहीं करूंगा, मुझे ना कुछ कन्फेस करना। I'm really sorry, मैंने बड़ा लंबा चीज़ लगा दिया आपका। मेरी अम्मा ने ना कल वो टिकटॉक पे देख लिया 2-3 क्लिप, फिर मेरा घर है उसने बिठा के कमेंट्स पढ़वाए सारे। तेन पता ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ, 2 ਦਿਨ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ